स्वार्थी कौन है? जो स्वार्थ करना चाहता है या जो स्वार्थ कर पाता है? दोनों स्वार्थी हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो स्वार्थ करना चाहता तो है लेकिन स्वार्थ कर नहीं पाता है। समाज में हम जिसको स्वार्थी कहते हैं, आप में से कोई भी एक व्यक्ति बताएं कोई स्वार्थी व्यक्ति का उदाहरण। वो स्वार्थी है या नहीं है? हम थोड़ा परीक्षा करते हैं। स्वार्थी जैसे कि जिसने रिश्वत ली, वो स्वार्थी है या नहीं है? देश की उसने नहीं सोची ना, देश की नहीं सोची, तो स्वार्थी व्यक्ति ही तो रिश्वत लेगा, स्वार्थी व्यक्ति ही तो चोरी करेगा। एक जो रिश्वत ले रहा है या जिसने चोरी की वो स्वार्थी व्यक्ति है ना। अच्छा, उसने क्या स्वार्थ सिद्ध किया अपना? पैसा ले लिया, ठीक है, पैसा लेके कुछ खा पी लिया, कुछ सामान ले लिया। अब कर्मफल न्याय व्यवस्था पे आते हैं, उसका क्या होगा? जो उसने अन्यायपूर्वक लिया है वो उससे ले लिया जाएगा या उसके वो पुण्य कम हो जाएंगे और दंड मिलेगा। उसने अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध किया? क्या स्वार्थ सिद्ध हुआ? जैसे कि एक चोर 100 रुपए की चोरी करे या कोई व्यक्ति रिश्वत ले 1 लाख रुपए की, पकड़ा जाए, 1 लाख जब्त हो जाए और 10 साल की जेल हो जाए, उसका स्वार्थ सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? यहां तो बच जाते हैं लोक में, लेकिन अंतिम परमात्मा के न्यायालय में तो कोई बचेगा नहीं। तो जो वो स्वार्थी स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा है वो स्वार्थी है या नहीं है? स्वार्थ तो वो सिद्ध नहीं कर पाया। जिसको अपने स्वार्थ की समझ नहीं है उसको स्वार्थी कैसे कहेंगे? उसको यही नहीं पता है कि मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध होता है। वो समझ रहा है कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूं, लेकिन वो स्वार्थ तो सिद्ध कर ही नहीं रहा है। अगला प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि अहंकारी होने की संभावना किसमें अधिक है, स्वार्थी में या परोपकारी में? परोपकारी। हम मैंने अपने वस्त्र धोए, मैंने अपने कमरे में झाड़ू लगाई, तो मेरे को अहंकार आएगा क्या? नहीं। मैंने अपने नाखून काट लिए, मैंने सुबह अपने दांत साफ कर लिए, इसमें कोई अहंकार आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करने जाऊं, उसको कुछ सफाई वफाई कर दूं, तो मेरे को अहंकार आ सकता है ना। तो अहंकार किसमें आ सकता है, स्वार्थी व्यक्ति में या परोपकारी व्यक्ति में? तो यदि हम परोपकार का कार्य करते हुए, जिसको हम परोपकार कर रहे हैं, उसमें यदि हमारा ये भाव है कि मैं वास्तव में अपना ही हित कर रहा हूं, मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, तो किस बात का गर्व है? लेकिन जब हम अपने इन धार्मिक कार्यों को, परोपकारों को एहसान के रूप में ले लेते हैं कि मैं दूसरों के हित के लिए कर रहा हूं, दूसरों का हित भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा हित है, सबका हित होने में हमारा हित है। एक साधक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति के परोपकार करने में और एक सामान्य व्यक्ति के परोपकार करने में ये बड़ा अंतर मिलेगा। सामान्य व्यक्ति परोपकार करता हुआ घमंड से युक्त होगा, मैं दूसरों के लिए लगा हुआ हूं, उसको सम्मान नहीं मिले तो बोले मैं दिन भर से लगा हूं समाज के लिए, 10 साल से मैं लगा हूं और आपने मेरे को पद नहीं दिया, ये नहीं दिया। धार्मिक व्यक्ति को पता है कि मैंने जितना किया मेरा कर्माशय तो बन ही गया, वो तो कहीं जाना ही नहीं है मेरे से, कोई छीन ही नहीं सकता, वो तो मेरे को आना ही है, हानि किस बात की है? लेकिन जब हम अपने को परोपकारी के रूप में देखते हैं कि मैं अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों का हित कर रहा हूं, तो अहंकार की बात आएगी और ये उस परोपकारी के लिए घातक हो जाएगा। परोपकार करते हुए भी वो दुखी रहेगा और उसकी आध्यात्मिक गति नहीं होगी जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो जब हम परोपकार करते हैं, ये भावना मन में रहे कि इससे मैं वास्तव में अपना ही हित कर रहा हूं, और अपना हित करना कोई गर्व की बात नहीं है। किस बात का घमंड है? हमें अपना करना ही है, दूसरों के हित में हमें अपना हित समझना है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।